बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहील इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं इसका ताल्लुक़ ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के बारे में है। अक्सर दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रैवल बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और इसको डिफ़ाइन किया जाए, इस पे कितना ख़र्चा आता है और इससे हम कितनी आमदन कमा सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि ट्रैवल एंड टूरिज़म के बारे में इसको दो मेजर कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज़म और एक को हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़म। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ये कोर्स हासिल करने में जो कि हमने रिकॉर्ड किया है 80 वीडियोस पर मुश्तमिल ये एक कोर्स है जिसमें ट्रैवल एजेंसी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। एक ट्रैवल एजेंसी कैसे कायम की जाती है, ट्रैवल एजेंसी कैसे बनाई जाती है, ट्रैवल एजेंसी में जो होने वाले मामलात हैं, जो ट्रैवल ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और ट्रैवल एजेंसी में कौन कौन सी सर्विसेज फ़राहम की जाती हैं उसके बारे में तमाम मालूमात का ख़ुलासा किया गया है। तो ये 80 वीडियोस का कोर्स है जिसका दौरानिया 25 घंटे है। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा भी इस कोर्स को देते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में से 1 घंटा निकाल के अगर आप इस कोर्स को देते हैं तो तकरीबन 1 महीने में आप ये तमाम नॉलेज हासिल कर पाएंगे। उसके बाद आप दोस्तों के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर या फिर अगर आपके पास बजट है तो अकेले भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0305405144 0305405144। देखें, इस कोर्स की कुछ खसूसियात हैं वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद इसकी आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। ये जो एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये बेसिकली मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है। इसको डिज़ाइन करने वाला भी मैं हूँ। इस कोर्स की जो वीडियोस रिकॉर्ड की हैं वो भी मैंने की हैं और इस कोर्स को पढ़ाने वाला भी मैं हूँ। जब आप ये कोर्स पढ़ रहे होंगे, इसकी तालीम हासिल कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, उसके बाद जो आपको सर्विसेज चाहिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित हैं जो कि मैंने कोर्स में बयान कर दी हैं। यानी इस कोर्स को डिज़ाइन करना, इस कोर्स को पढ़ाना, इस कोर्स के बाद जो पोस्ट रिलेटेड सर्विसेज हैं या आपको कोर्स के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में आपकी हेल्प करना, आपकी मदद करना, आपको गाइड करना, ये सारी चीज़ें हम खुद मैनेज करते हैं। जब आप ये कोर्स बाय कर लेंगे, इस कोर्स की एक बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस भी रखी है हमने, और जब आप ये कोर्स बाय कर लेंगे तो जो कोर्स की वीडियोस हैं वो आपको ईमेल कर दी जाएंगी। तमाम की तमाम वीडियोस गूगल ड्राइव पर मौजूद हैं। आपने सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से उनको प्ले कर लेना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो तमाम की तमाम वीडियोस डाउनलोड भी हो जाती हैं। इसके अलावा जब आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करेंगे तो इस कोर्स की जो फ़ीस है वो भी अब मैं आपको बता दूंगा और आपको आउटलाइन भी फ़राहम कर दूंगा। कोर्स आउटलाइन का क्या मतलब होता है? कोर्स आउटलाइन का मतलब ये होता है कि ये जो 80 वीडियोज़ हैं इसमें हमें क्या कुछ सिखाया जाएगा। तो तरतीब के एतबार से 1 2 3 4 5 यानी जितनी वीडियोज़ हैं, टोटल 80 वीडियोज़ हैं, उसमें आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि पहले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, दूसरे लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से वो तमाम की तमाम आगे चलती चली जाएंगी। कुछ वीडियोस नॉलेज बेस्ड हैं और मोस्टली वीडियोस प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसमें फ़ोकस किया है कि आपको स्किल आ जाए। अगर आप एयरलाइन टिकटिंग की स्किल्स हासिल कर लें तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब भी कर सकते हैं, और अगर आप अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा।
ट्रैवल एजेंसी कैसे बनानी है, कितने बजट में बनानी है, सोल प्रोप्राइटर कैसे बनती है, पार्टनरशिप कैसे बनती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, चाहे वो पार्टनर्स की हो या सिंगल मेंबर की हो। इसके अलावा हमने आयाटा के एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म सर्विसेज लाइसेंस हमने कैसे हासिल करना है, हुकूमत पाकिस्तान ने DTS लाइसेंस के लिए कौन से कवानीन मुरतब किए हैं, ऑफ़िस कैसे बनाना है, कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा और DTS की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होगा, बैंक गारंटी कैसे बनेगी। जो लोग उम्रे का काम करना चाहते हैं वो उम्रा सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, जो लोग टिकटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो काम है वो है विज़िट वीज़े का। पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके अलावा बेशुमार ममालिक हैं। और अब बहुत से लोग कनाडा, UK, यूरोप, जापान, ब्रुनाई, हांगकांग जाना चाहते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो वक्त के साथ साथ आप ये तमाम चीज़ें सीख जाएंगे। याद रखें कि अगर कोई शख्स सिर्फ एयरलाइन टिकटिंग पे काम कर रहा है, वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अपने डैशबोर्ड में, अपने पोर्टल में रखनी होंगी। यानी अगर एक आदमी विज़िट वीज़े का काम भी कर रहा है, साथ में एयरलाइन टिकटिंग का काम भी कर रहा है और साथ में उम्रा सर्विसेज का काम भी कर रहा है, तो उससे आपका जो फ्लेवर होगा, आपकी जो सर्विसेज होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। याद रखें कि इसमें हमने वर्क वीज़ा के हवाले से डील नहीं किया, क्योंकि वर्क वीज़ा एक बहुत रिस्की काम है और पाकिस्तान में 90 to 95% इस हवाले से फ़्रॉड चलता है। तो हम लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं काम के लिए, चाहे वो जापान है, चाहे ब्रुनाई है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, पहले आप वहाँ पे एज़ अ विज़िटर जाएं, यानी विज़िट वीज़े पे जाएं, वहाँ के मामलात को देखें। अगर आपको कोई कंपनी जॉब की ऑफ़र देती है तो फिर आप अपना विज़िट वीज़े को लेकर वर्क वीज़े के प्रोसीजर को फॉलो करें। कुछ मुल्क में विज़िट वीज़ा वहीं पे वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ ममालिक में आपको वर्क वीज़ा लेके पाकिस्तान आना होता है, आपका मेडिकल होता है, वीज़ा प्रोटेक्ट होता है, देन आप ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बिज़नेस में आ जाएं, देखें इस बिज़नेस में पढ़े लिखे बच्चों की भी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी का जो सारा काम है वो 90% कंप्यूटर बेस्ड है। टिकट बनानी है, टिकट को रिफ़ंड करना है, टिकट का प्रोसीजर फॉलो करना है, टिकट को कैंसिल करना है, टिकट की पेनल्टी चेक करनी है, आपने टिकट बुक करनी है, होटल की रिजर्वेशन करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस बनानी है, आइटनरी बनानी है, कवर लेटर बनाना है, कुछ भी आपने करना है तो कंप्यूटर आपको चाहिए। अगर आपकी फ़ैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आप अपनी वाइफ के साथ मिलके इस फैमिली बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करें, छोटे पैमाने से स्टार्ट करें, छोटे लेवल से स्टार्ट करें, छोटे स्केल से स्टार्ट करें। जैसे जैसे लोग आपको जानते जाएंगे आप अपनी सर्विसेज को बढ़ाते चले जाएँ। फिर एक वक्त आएगा कि आप आयाटा की तरफ मूव कर जाएंगे। आयाटा एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी होती है जिनके पास तमाम एयरलाइंस का जो है वो स्टॉक होता है और उनको क्रेडिट लिमिट दी जाती है, उनके पास उम्रा सर्विसेज के एग्रीमेंट होते हैं, उनके पास वीज़ा IDs होती हैं, उनके पास हज कोटा होता है जो कि वो हज मिनिस्ट्री से अप्रूव करवा लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को जॉब तलाश करने में हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए CV बनाना, उनके लिए कवर लेटर बनाना, उनके लिए पोर्टल्स पे प्रोफाइल क्रिएट करना, उनके लिए जॉब्स अप्लाई करना, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आप दे सकते हैं। हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि जो कोर्स हमने रिकॉर्ड किया है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हम आपको अपने एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लेंगे जो जिसमें आपको कोई सवाल है। देखें जब आप कोर्स हासिल कर लेंगे, कोर्स हासिल करने के बाद जब आप वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बहुत से सवालात आएंगे। उन सवालात का जवाब आपको उस ग्रुप में मिलेगा। आपने वीडियो नंबर 5 को देखा, आपने वीडियो नंबर 35 को देखा, अब आपके जहन में सवालात आ रहे हैं, तो वो हमारा जो ग्रुप है दोस्तों का, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, जिसमें तमाम लोग सीख रहे हैं, उसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, फ्रेश भी हैं, वहाँ पे आप सवाल करेंगे तो वहाँ पर हम आपको जो मुमकिन दुरुस्त मालूमात है वो आप तक पहुँचाएँगे। अगर हमारे पास उसकी मालूमात नहीं होगी तो हम आपसे माजरत कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस प्लेटफॉर्म है। देखें पाकिस्तान में हम लोग बात करते हैं कि जॉब्स नहीं हैं, बेरोज़गारी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले आप कोई हुनर सीख लें।
जब आप कोई हुनर सीख लेंगे तो फिर उस हुनर को आपने कैश करवाना है। मैं अक्सर अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में भी यही बात कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने मैट्रिक कर ली है, 10वीं जमात पास कर ली है, तो 3 बुनियादी कोर्स उसको ज़रूर करवाएं। 3 बुनियादी कोर्स में नंबर पहला है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसको सिखाएं। कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये उसको आता हो, उसको उर्दू टाइपिंग आती हो, उसको इंग्लिश टाइपिंग आती हो, उसको ये ईमेल करना आता हो, ईमेल चेक करना आता हो, गूगल पे सर्च करना आता हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन का बुनियादी कोर्स उसको ज़रूर करवाएं, चाहे वो 2 माह का हो या 3 माह का हो। जब कंप्यूटर का बुनियादी एप्लीकेशन कोर्स वो कर लेगा, उसके बाद उस बच्चे को ग्राफिक्स का जो कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स है, ये भी आप अपने बच्चे को ज़रूर करवाएं। कंप्यूटर एप्लीकेशन बुनियाद है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसको करवाएं, उसके बाद उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं और आखिर में उसको फ्रीलांसिंग सिखाएं। अब ये 3-4 कोर्स करने के बाद आपका जो बच्चा है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अर्निंग शुरू कर सकेगा। ये एक स्टार्ट है, ये एक बुनियाद है। और ये तमाम कोर्स करने के लिए आपको किसी इदारे में या किसी कंप्यूटर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में इंटरनेट है, आपके घर में कंप्यूटर है, तो यूट्यूब पर ये तमाम कोर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आप किसी टीचर की निगरानी में, किसी उस्ताद के ज़ेर साया, किसी उस्ताद की निगरानी में ये कोर्स करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो पहला जो बुनियादी कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसके लिए आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जितने कोर्स मैंने बताए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। यूट्यूब पर कई घंटों के कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। अब ये जो बेरोज़गारी है, ये ऐसे ख़त्म होगी कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। इसी तरह से मैं आम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो कारपेंटर है, जो गाड़ियों का मैकेनिक है, जो ऑटो मैकेनिक है, अगर वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी में 20 से 25 लोगों को ट्रेन कर सकता है। इससे ये होगा कि उन बच्चों का रोज़गार भी बन जाएगा और आपकी माशरे में इज़्ज़त भी होगी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब मेरा ताल्लुक़ ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री से है, तो मैंने ये सोचा, मैंने ये प्लान किया और मैंने इस पे बड़ी मेहनत की। 6 महीने लगा के हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया कि जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म के बिज़नेस में आना चाहते हैं वो कैसे आएंगे, जब उनको कोई मालूमात नहीं होगी तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो सारी मेहनत है ये इसी हवाले से है कि हम आपको वो सिखाएं, आपको बताएं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। अगर आपके पास 6-7 लाख रुपए इनिशियली हैं, उसमें से 4 लाख की बैंक गारंटी बनती है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम ज़्यादा हो सकती है। वो फिर आपको DTS ऑफिस से भी मालूमात मिल जाएंगी और हम भी आपको गाइड करते चले जाएंगे। तो अब 5-6 लाख रुपए या 6-7 लाख रुपए अरेंज करना 4-5 दोस्तों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर ये कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करते हुए लाइसेंस हासिल कर लें। डोमेस्टिक टूरिज़म का लोग काम करते हैं, नारान का गान लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक टूरिज़म में नहीं आना चाहते तो आप डोमेस्टिक एयरलाइन टिकटिंग करें, इंटरनेशनल एयरलाइन टिकटिंग करें और इंटरनेशनल टूरिज़म को जो है वो आप प्रमोट करें, जिसमें उम्रा है, विज़िट वीज़ा के हवाले से सर्विसेज हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, हमारा मकसद सिखाने का ये है कि लोग अपने बिज़नेस की तरफ आएँ। ठीक है, 95 में ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस की तरफ आएँ। बिज़नेस ये होगा कि जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके बच्चे उसमें शामिल हो जाएंगे, फिर कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मेहनत आपके बच्चे करेंगे, तो इस तरह से आपका एक फैमिली ब्रांड बन जाएगा। जॉब में क्या होता है कि आप जो मेहनत कर रहे होते हैं वो किसी दूसरे के बिज़नेस पे कर रहे होते हैं, और आपके बच्चों की जब बात आती है तो वो सिफर से स्टार्ट करते हैं। जबकि बिज़नेस में ये होगा कि जहाँ से आप बिज़नेस को छोड़ के जाएंगे, आपके बच्चे वहीं से बिज़नेस को आगे लेकर चलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है वो ट्रैवल एंड टूरिज़म बिज़नेस की वो ये है कि इसमें कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं होती। आपको किसी को कोई पैकेट डिलीवर नहीं करना, कोरियर नहीं करवाना, स्टोर नहीं करना, वेयर हाउस का झंझट नहीं है। सिंपल आपने अगर किसी को टिकट देनी है, टिकट बुक करके व्हाट्सएप कर दें, किसी को वीज़ा देना है, वीज़ा प्रोसेस करके उसकी फ़ाइल उसको व्हाट्सएप कर दें, उसको ईमेल कर दें, सारे का सारा निज़ाम डिजिटल है। दूसरा ये कि इसमें कोई लॉस नहीं होता।
इसमें कोई लॉस वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सर्विसेज वाला बिज़नेस है। आप जब किसी को सर्विस देंगे, किसी को कंसल्टेंसी देंगे, आप वीज़ा एजेंट हैं, आप वीज़ा कंसल्टेंट हैं, आप ट्रैवल एजेंट हैं, आप ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, आपने किसी को होटल बुक कर दिया, किसी को इंश्योरेंस बना दी, किसी को आपने टिकट बना दी, किसी को वीज़ा प्रोसेस कर दिया, तो उसमें आपके पैसे बनेंगे। ठीक है, अब माहाना आप कितना कमा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। आप माहाना 30,000 भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, 3 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सोशल सर्कल कैसा है। सोशल मीडिया को तो बिल्कुल आपने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपने फेसबुक पर भी अपना कंटेंट अपलोड करना है, टिकटॉक पर भी डालना है, इंस्टाग्राम पर भी डालना है, यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनानी है। अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को आपने एजुकेट करना है, उनको बताना है। तो जैसे जैसे 2-3 महीने गुजरेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। आपने दुरुस्त मालूमात देनी है और ईमानदारी से काम करना है। याद रखें, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है कि आज हम ट्रैवल एजेंसी बनाएंगे और कल सुबह जो है वो डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाकी तमाम बिज़नेस की तरह ही एक छोटा बिज़नेस है जिसको बड़ा आपने करना है। इसमें मेहनत की ज़रूरत है, इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और सबसे अहम बात यह है कि आपके पास अगर ताज़ा तरीन मालूमात है तो आप इसमें सक्सेसफुल हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ट्रैवल सिस्टम चैनल पर मैं अपडेट्स वीडियोस बनाता रहता हूं, और भी बहुत से मोतबर लोग हैं जो बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो आपका मकसद ये है कि आप इस इंडस्ट्री में आएँ, इसको बिज़नेस के तौर पे लेके चलें। मैं हमेशा बिज़नेस को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बिज़नेस में बड़ी कैपेसिटी होती है। आप उसमें अपने 2-4 बच्चों को इनिशियली अटैच कर लेंगे, जो सोशल मीडिया संभाल लेंगे, वीडियोस कंटेंट बनाएं। जैसे कैमरे के आगे मोबाइल कैमरे से मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं और उसको अपलोड कर देता हूं। सिंपल आपने ये काम करना है, लेकिन पहले इस काम को सीखें। जब आपको पता होगा कि ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म का सिस्टम कैसे काम करता है, नेटवर्क में कैसे आया जाता है, आयाटा के साथ एग्रीमेंट्स कैसे होंगे, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। इस सारी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है बड़ी मेहनत करके, अब इसको लोग इस्तेमाल करें, इसको देखें। देखें हम हमारे यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अमेज़ॉन की तरफ जा रहे हैं, या वो जा रहे हैं जी क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं, बाइनांस की तरफ जा रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। यकीन माने कि अगर ई कॉमर्स को थोड़ा साइड पे रख कर बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑक्टा एफएक्स है या मल्टीपल टाइम्स की जो एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें आपको एक तो लर्निंग नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कैसे करनी है, वो भी डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा, और उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। और उसमें क्या होता है कि वो कोई बिज़नेस नहीं है, बस वो एक एक्टिविटी है। इसी तरह से बहुत से लोग अमेज़ॉन का काम सिखा रहे हैं। अब अमेज़ॉन का काम सीखने के बाद आपको बजट चाहिए, ताकि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें या होलसेल कर सकें। तो डेफिनेटली उसमें आपको बड़ा एक कैपिटल चाहिए। फिर उसमें आपके हाथ कटे हुए होते हैं। उन तमाम मॉडल्स में आपकी इन्वेंट्री कहीं और पड़ी है, आपका अकाउंट कभी सस्पेंड हो सकता है, आपके ऑर्डर्स रिवर्स हो जाते हैं, आपके ऑर्डर्स वापस आ जाते हैं, वो आपका सारा प्रॉफिट मार्जिन खा जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अमेज़ॉन ना करें, आप क्रिप्टो ना करें, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसमें अर्निंग के चांस कम हैं और लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। आप किसी रियल बिज़नेस मॉडल की तरफ आएँ, आप प्रॉपर्टी बिज़नेस की तरफ आ जाएँ, आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की तरफ आ जाएँ, आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म की तरफ आ जाएँ, आप किसी भी ऐसे रियल बिज़नेस की तरफ आएँ जिसमें आप अपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। यही वजह है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोज़गारी से तंग आकर बाहर जाते हैं और ख़ुदकुशियाँ करते हैं और बाहर चले जाते हैं, डंकियाँ लगाते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो आपने खुद हिम्मत करनी है। आइडियाज़ मेक्स मनी। अगर आपके पास आइडिया है तो आप पैसा बना सकते हैं। तो गुजारिश आपसे ये है कि आप इस इंडस्ट्री में आएँ, और मुझसे जितना भी ताउन हो सकेगा मैं आपके साथ करूँगा। और डेफिनेटली हमारा एक ग्रुप है, उसमें दोस्त ऐड हैं, जहाँ तक हमसे मुमकिन होता है हम उनको गाइड करते हैं। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटअप भी स्टार्ट कर चुके हैं और हलाल रोज़गार कमा रहे हैं। इसमें ना कोई चीटिंग है, ना कोई फ्रॉड है। आपने हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस लेना है, आपका खूबसूरत सा दफ्तर हो, आप बैठे हो, लोग आपके पास आएंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपसे सर्विसेज लेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। अपने बच्चों को आईटी इंडस्ट्री में लाएं,
और शुरू से ही यानी मैट्रिक के फ़ौरन बाद से अपने बच्चों को आईटी एक्टिविटीज़ में आने दें और उनको पुशअप करें, उनको जो है वो इनकरेज करें, उनको हौसला दें, उनकी हौसला अफजाई करें। और उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब कोई पढ़ा लिखा बच्चा इस बिज़नेस में आएगा, उसका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपका पूरी दुनिया से इंटरेक्शन होने वाला है। मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूके, यूरोप, ठीक है, बेशुमार ममालिक। आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा, आपको दुनिया का जो मैप है, वर्ल्ड मैप पढ़ने का मौका मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता होगा कि ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, ट्रैवल एजेंसी कैसे काम करती है, ट्रैवल एंड टूरिज़म में कैसे आया जाता है। तो वीडियो थोड़ी तवील हो गई, उसकी माजरत, लेकिन बेसिकली मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। हमारी बहनें भी आ सकती हैं इस काम में, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी आ सकते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी आ सकते हैं, जो नौजवान यूथ है वो भी आ सकते हैं। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।